तो देखिए वैसे पहला क्या होता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन होता है, फिर क्या होता है प्रोनाउन, फिर क्या होता है एडजेक्टिव, फिर क्या होता है वर्ब, फिर क्या होता है एडवर्ब, फिर क्या होता है प्रीपोजिशन, फिर क्या होता है कंजंक्शन, और लास्ट में क्या होता है इंटरजेक्शन। तो बीच में उठाया था अपने वर्ब को, क्यों? क्योंकि बिना वर्ब का सेंटेंस बनता ही नहीं। और कौन सी वर्ब? फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट का सेंटेंस बनने में रोल है, लेकिन होना जरूरी नहीं। अलग अलग वर्ब पढ़ी। अब क्या, अब चल उल्टा वापस कहाँ जाएंगे? अब नाउन पे। तब किसकी बात करेंगे? नाउन की। नाउन क्या होता है, कैसे पता करेंगे, क्या क्या काम कर सकता है, ये सारा फंक्शन देखते हैं इसका, ठीक बात है। और नाउन के फंक्शन समझ में आ गए तो आगे आएंगे आपके स्पोका, समझ रहे हैं ना। तो अभी जो पढ़ रहे हैं वो सारा कहाँ काम आएगा आपका? जब आपका टॉपिक चलेगा, कभी चलेगा फ्रेज एनालिसिस, कभी क्या चलेगा आपका क्लोज एनालिसिस, ठीक है। फ्रेज किस में चलेगा आपका? एमएचएम में। और क्लोज किस में चलेगा? स्पोका में। सिलेबस तो याद है ना? है ये ना? तो बस उसको याद रखना जरूरी है। तो क्या बड़ा लिंक होता रहेगा कहीं ना कहीं आपका, ठीक बात है, ओके। अब किसकी बात करेंगे भाई? नाउन। है, इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है, देखिए है भाई, हिंदी में होता ही नहीं कुछ, मैं कैसे लिखूं? तो देखिए नाम है आउ, आउ क्या हुआ? नाउन। अच्छा नाउन होता क्या है? क्या होता है? नेम होता है। क्या होता है इसका मतलब? नाम। क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है? संज्ञा। और इस सबका मतलब क्या है? एक ही तो है। ऐसा लग रहा है पर्यायवाची है अभी। कैसा है ये? अरे सिनोनिमस है। पर्यायवाची है कि नहीं भाई? अच्छा नाउन का पर्यायवाची संज्ञा, संज्ञा का पर्यायवाची नाम, नाम का पर्यायवाची नेम, सारे क्या है? और पर्यायवाची होने का मतलब ये जरूरी नहीं होता कि आप उनको एक दूसरे की जगह पे यूज कर लो ना। यूज सबका क्या होता है भाई? अलग अलग होता है, अपने अपने हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल होता है। क्योंकि आप साहित्य से बिलोंग करते हैं इसलिए कुछ बात हो जाती है, बाकी इतना नहीं करते। अच्छा पानी है ना, पानी के कितने सिनोनिम? बहुत सारे याद है ना? कितने होते हैं? 2 4 5 याद ही होंगे मुझे। पानी जल नीर तो अम्बुद होता है कि नहीं? लेकिन इनका यूज सारा क्या है? अलग अलग है, ठीक बात है। एग्जाम्पल के तौर पे घर पे कोई मेहमान आता है, ठीक बात है। अब बेचारा मेहमान बैठा हुआ है, उसको प्यास लगी और एक बच्चा आया और हिंदी का पर्यायवाची का इस्तेमाल कर रहा है प्रैक्टिकली। वो ट्रे उठाई, पानी गिलास रखा और गया मेहमान के पास, कहते भाई साहब तो लीजिए। क्या लीजिए? तो लीजिए। अब देखा मेहमान ने कि साला ये पता नहीं कौन सा तो है, कहता मैं नहीं लेता भाई। कहता आपकी मर्जी। आ गया, घूम फिर के वापस गया। थोड़ी देर बाद कहते भाई साहब क्या है? तो क्या अमरूद लीजिए। अरे दादा भाई मैं नहीं लेता यार, मतलब कितनी बार। फिर पहुंचा बात भाई साहब तो यहाँ से कहते नीर लीजिए, नीर। अब उसको लगा कि शायद ये रेल वाला नीर है, और मिलता है बोतल में रेल नीर, पता है ना, वो कई बार होता है दिख जाता है। वो कहता भाई रुक जा, गर्म है शरीर, अभी थोड़ी देर बाद पीऊँ ठंडा पानी। अच्छा उसके बाद कहते भाई साहब जल लीजिए। फिर लगा कि शुद्ध हिंदी बोल रहा है। जो बोलते हैं ना जल, क्या लगता है? ऐसा लगता है कि शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल कर रहा है। आखिर में भाई साहब गया, आखिर में कहते भाई साहब पानी लो, कहते ला ना, कब से प्यासा मर रहा हूं यार। तो पानी जल नीर तो अमूद सारे क्या है? अलग अलग सेंस में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा इनको आप एक दूसरे की जगह यूज नहीं कर सकते, अभी पढ़ तो रहे। अच्छा नाउन का मतलब क्या है? अरे नेम है ना, नेम सीधा सीधा। अब किसी आदमी का नाम पूछना है तो कहते हेलो, कहते यस, कहते व्हाट इज योर नाउन, कहते क्या, कहते पर्यावरण नहीं आते क्या तेरे को? नहीं कर सकते। अब एक एक बात बता रहे, संज्ञा क्या है? मतलब तेरा नाम क्या? तो आप, हाँ लेकिन जब गुस्सा आता है ना तो आप बोलते हैं कि मैं तेरे को क्या संज्ञा दूं। अब वो क्या है? वो नाम ही है, लेकिन गुस्से में क्या बोल दिया आपने? उसको संज्ञा बोल दिया। कहते तेरे को कोई ना कोई संज्ञा तो देनी पड़ेगी। मतलब अरे नाम देना पड़ेगा, लेकिन कब? नॉर्मल सेंस में नहीं, एब नॉर्मल सेंस में। तो पर्यायवाची होने का एक दूसरे की जगह आना कोई जरूरी नहीं है, ठीक बात है, कोई नहीं। अच्छा भाई नाम होता किसका है ये?
पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, और किसका होता है? एनिमल का होता है। आलस नहीं। क्या लिखा है देखिए, नाउन है, नेम किसका? पर्सन, प्लेस, थिंग, और क्या हो गया? एनिमल। तो इसकी एक बड़ी सी परिभाषा आपने याद कर रखी है भाई, कौन सी वाली है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। ठीक है, जैसे करके एक दो एग्जांपल दे दिए, नाउन क्या हो गया आपका? खत्म। ऐसे नाउन खत्म नहीं होगा, नाउन खत्म होने में बहुत बड़ा क्या लगेगा? टाइम लगेगा। ठीक बात है, तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक बात है, लिखें। तो किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, और क्या हुआ? किसी एनिमल का नाम। ठीक है, एनिमल में क्या होगा? इंसान को छोड़ सारे जो सांस लेते हैं, जो मूव करते हैं, सारे किस में आते हैं? अब चाहे इसमें बर्ड हो चाहे इंसेक्ट हो, सारे इसी में आ जाएंगे। सब इंसेक्ट पर क्या होता है? तो इसमें पक्षी, इंसेक्ट, जानवर मतलब पशु सारे आ गए, इंसान को छोड़कर किस में आते हैं? और अभी साइंस नहीं पढ़ रहे, इसलिए आपको साइंस के अनुसार कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ठीक, क्या लिखा देखिए, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ? नाउन एक नाम देने वाला शब्द है, और किसका नाम देता है? पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। ये स्पेलिंग सही है क्या डेफिनेशन की? मैं देख, मेरे से गलतियां हो जाती है, नहीं भी होती गलती, को बात नहीं है, 12,000 लेकर गलतियां करता हूँ। हाँ भाई, सही है ना? श्योर है? हाँ भाई, हाँ। स्पेलिंग कहते हैं मैंने लिखी है, ये तो सही हो सकती है। हाँ भाई, अरे सही है ना, या डाउट है? अच्छा, इसे गलत कौन कौन बता रहा है स्पेलिंग को? एक बंधु गलत बता रहा है स्पेलिंग, और बाकी तो क्या मेजोरिटी में दम है कि इकलौते में दम है? ये स्पेलिंग कहाँ से सीखी भाई, ये वाली? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से सीखी है। डबल माइंडेड मत रहो। हाँ, क्या कह रहे हैं? आई तो नहीं आएगा, इसका आप सवाल पूछ रहे हैं या जवाब दे? पहले आई लिखा था, फिर ये कर दिया आपने। मेरे को देखे करने का नहीं, उसी का फर्क पड़ता है। अभी मैं कुछ उल्टा करूंगा, आप भी कर लोगे, पिट जाओगे ना। तो क्या होता है भाई साहब, ये डेफिनेशन नहीं होता, डेफिनेशन होता है। जब हमारा उच्चारण ही गलत है तो स्पेलिंग गलत होना, हाँ, इट्स डेफिनेशन। और हम क्या बोलते हैं? डेफिनेशन। नेशन क्यों बोलते हैं पता है? कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा भानुमति से कहता, पर नेशन में नेशन क्यों नहीं होता है? तो वो उधर नहीं होता है, वो इधर ही होता है। ठीक है ना? पक्का, पक्का। अरे बोलते हैं ना पक्का, डन, डेफिनेट। सही है गलत? तो सही बताओ फिर भाई। सही है तो नो कमेंट्स और गलत है तो फिर सही बतानी पड़ेगी। पक्का? अच्छा, ये सही कौन कौन मानता है? अब मानते भी नहीं मानते यार। अब एक प्रश्न के जो 2-3 आंसर आते हैं भाई, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो, और ये बहुत बड़ी क्लास नहीं है, छोटी क्लास में ये हालत है, तो बड़ी क्लास में क्या होता होगा समझ सकते हैं ना। अच्छा, मैं फिर लिख लेता हूँ, सही आप बता देना।
है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट? दोनों सही लग रही है अब? तो ये भाई साहब थी नहीं कभी, है ना? कोई बात नहीं, कितनी आंख बंद करके देख लो जो नहीं है वो, ये तो दिमाग में सेट हो चुकी गलती से, जो वो आपको कैसी दिखती है, जैसी आप चाहते हो वैसी दिखती है, लेकिन वो होती नहीं है। अच्छा अब लिख रहा हूं, उस पर फोकस कर लेना पक्के से। पक्के से एडवर्ब है ये। अच्छा सही कौन कौन मानता है इसे? अब इधर उधर मत देखो, अपने हिसाब से ना। तो इसमें कभी ए था ही नहीं भाई साहब, कुछ भी हो, इसका एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इसका नाउन बनता है, सारा क्या है ये? आई होगा इसमें, ठीक है ना? अब घर जाके इनको जस्टिफाई कर लेना एक बार, डिक्शनरी में है अपने पास ना, नहीं तो मोबाइल में तो हैगी डिक्शनरी, तो उसमें से हटा रखिए। हाँ फिर ठीक है, नहीं तो मालूम पड़ता है कि उसमें मौज लगा रखा है, एक सुबह वीडियो, एक दोपहर में वीडियो और एक शाम को वीडियो, ठीक है? सुबह क्या खाया उसका वीडियो, दोपहर में क्या है उसका वीडियो, शाम को क्या खाया उसका वीडियो, सुबह क्या बना था उसका एक वीडियो, दोपहर में क्या बना उसका वीडियो, और शाम को क्या बना उसका एक वीडियो। लड़के लोग नहीं करते, हिंदुस्तान की आधी आबादी करती है उनमें क्रेज है थोड़ा सा, है सेल्फी लेने का मुंह बना बना के, है कैसे लग रहा है उसमें ना, पाउड बना बना कर मुंह बना मार कर लेते, कोई नहीं। अच्छा क्या लिखा? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है? एक नाम देने वाला क्या होता है? शब्द। और किसका नाम देता है? पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल का, ठीक बात है? ओके अब देखिए नाउन कुछ काम भी तो करेगा भाई, तो बताओ नाउन के फंक्शन क्या होते हैं? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नाउन? सारे फंक्शन सेट अभी से कर लो, जिससे आगे आने वाला जो पार्ट होगा ना उसमें बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मतलब हल्के से हो जाएंगे सारा का सारा काम। तो नाउन क्या बनता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट बनेगा तो कहाँ मिलेगा आपको? अब क्या बार बार बोलने में शर्म भी आती है कई बार ना, लेकिन बोलना तो पड़ेगा, ठीक है? क्या बनेगा ये? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट का पूरक। इसका मतलब ये कहे नहीं कि सब्जेक्ट को पूरा करेगा समझने के हिसाब से, तो क्या बनेगा ये? सब्जेक्ट। इसके बारे में अभी आपको जानकारी नहीं, कहाँ मिलेगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाएंगे अगले स्टेप में। सब्जेक्ट का तो पता चल गया क्या इसका एड्रेस है, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस अभी आपको बताएंगे, ठीक है? क्या होगा ये? ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब कैसी होगी? अरे वीटी होगी ना भाई, अरे वर्ब ट्रांसिटिव, पता थोड़ी है। अच्छा मेरे को थोड़ा ऐसे होता है क्या, भूल जाने वाला। कुछ पढ़ा है कुछ नया है, और जो पढ़ा वो कहाँ से आएगा? पीछे से आएगा। तो नॉन टू, इससे बहुत सारी बातें कैसी है आपकी? नॉन है, और कुछ नया सीख लेंगे तो बात पूरी हो जाएगी। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कहाँ मिलेगा आपको? ठीक है ना? अच्छा वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा आपको? अरे वर्ब की बात, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ मिलेगा आपको? ऑब्जेक्ट की बात। कौन कौन बन सकता है? प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बनता, कहाँ लिखा है मैंने?
तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन बनता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव बनता है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ब की फॉर्म बनती है। और वर्ब की फॉर्म क्यों बनती है? क्योंकि कुछ वाक्य ऐसे बन के आते हैं जो ऑब्जेक्ट भी काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है तब तो क्या बनेगा आपका? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन बनेगा। ऑब्जेक्ट कैसा है तो क्या बनेगा आपका? कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव बनेगा। और ऑब्जेक्ट क्या काम करता है तो फिर वर्ब की फॉर्म बनती है। और ऑब्जेक्ट के बाद आने वाली वर्ब की फॉर्म आपकी फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकती। कौन सी होती है? नॉन फाइनाइट। जैसे फोर्थ, फिफ्थ, और कौन सी होती है? फर्स्ट। अब कौन सी कब आती है, ये सारा मामला आपके पास क्या है? अरे लिखा हुआ सारा का सारा, उसे बस क्या करना है आपको? बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो क्या बना देखिए, सब्जेक्ट क्या बना आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या बना दिया आपने? वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या बना दिया आपने? इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा तो फिर वर्ब कैसी होगी? वो कौन सी वर्ब होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेके चलती है? अरे बाबा, कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब होती है। वर्ब का नाम याद रखना पड़ेगा आपको, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सी वर्ब लेती है? कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब लेती है, ठीक है। नाम भी पता होना चाहिए, फंक्शन भी पता होना चाहिए, और पोजीशन भी पता होनी चाहिए। तो शब्दों का नेचर, फंक्शन और पोजीशन, उसी के लिए उलझ रहे हैं अपन लोग अभी। शब्दों का नेचर से मतलब मीनिंग, फंक्शन का मतलब कार्य, पोजीशन का मतलब क्या हुआ। तो सेंटेंस में कहाँ तो आएगा, आकर क्या फंक्शन करेगा, क्या मीनिंग देगा, वो सारा सिस्टम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं जिसे, ठीक है ना। तो नाउन के कुल मिलाकर 5 फंक्शंस। कौन सा? सब्जेक्ट। कौन सा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कौन सा? वर्ब का ऑब्जेक्ट। कौन सा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और कौन सा होगा आपका? ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन। तो बता, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? अरे हमेशा ऑब्जेक्ट आता है भाई। हमेशा का मतलब हमेशा। ट्रांसिटिव वर्ब के बाद क्या आता है? अरे हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। आता है का मतलब आता है, फिर दिक्कत कहाँ है? फाइनाइट वर्ब का क्या आता है? नहीं, फाइनाइट वर्ब का क्या आता है? सब्जेक्ट। कभी पहले और कभी बाद में। दिक्कत कहाँ है इसमें? सारा आ तो रहा है। एक चीज कौन सी रहेगी नहीं अपने, ये कुछ क्या आपके लिए नया है, तो इसका खुलासा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बात है, बात करें, लेकिन बात सबकी करेंगे थोड़ी थोड़ी, जैसे पिछला वाला मामला क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए, ठीक है, री एनफोर्समेंट आ जाए उसमें आपका। ठीक बात है, उसके बाद फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो अब लिखो पहला पॉइंट इसके अंदर। अच्छा, वैसे देखे तो सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा पता है आपको? और फाइनाइट वर्ब क्या होती है आपको पता है? टेंस वाली क्रिया होती है। कितनी होती है टोटल? 27 क्रिया होती है अपने पास। आधे को छोड़ दो एक बार। डाल दो हेडिंग किसका? पहला एज अ सब्जेक्ट।